Namaskar. AI Film Production Anubhuti welcomes you to the world of Vedic maths, an ancient yet ever relevant treasure of Indian mathematics. Yes, this is the magical world of Vedic maths, a system built upon certain sutras, most simple sutras, formulas, yet most powerful, which unlocks the secret of numbers. Vedic. What is Vedic? Vedic maths, Vedic astrology. Vedic word is taken from Sanskrit, Veda. Veda means knowledge. प्राचीन भारत की एक ऐसी गणितीय प्रणाली जिसे 1911 और 1918 के बीच महाराज कृष्ण तीरथ जी ने वेदों से ही पुनः खोजा एवं व्यवस्थित किया। भारत अपने आप में विश्व गुरु, जिसने गुरुकुल परंपरा के द्वारा यह बताया कि शिक्षा केवल किताबों और आधुनिक उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। इसी संदर्भ में मुझे अटल जी की एक बहुत सुंदर लिखी हुई कविता याद आ रही है। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर ज्ञान। मैंने सिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर। मानव मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर? जी हाँ, इसी ज्ञान की ज्योति को संभाले हुए हमारे गणितज्ञ, हमारे शिक्षक इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो गणित की इस प्रणाली से मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं और बच्चों को इसी मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ बहुत आसानी से मैथ्स के फॉर्मूलाज के बारे में बता रहे हैं। और उनकी गणितज्ञ अवधारणाएं जो कहीं ना कहीं उनके मन में डर को या कहीं ना कहीं उनके मन को व्यथित किए हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं। वो देशों में ही नहीं, हमारे देश विदेश में वैदिक मैथ्स की पताका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं मिस्टर आशीष गुप्ता, जिन्हें उनके स्टूडेंट्स बहुत प्यार से वैदिक सर के नाम से जानते हैं। सर, इट्स माय ग्रेट ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू। Thank you so much for a wonderful introduction. थैंक यू सो मच। बट सर, लिटिल सीक्रेट इज देयर। जी. I have heard something about you, about your teaching, that you always remains original lesson in your classes, but always incorporates a sense of ease, which make environment more relaxed. तो हमें कहीं सुनने को मिला है कि जो हमारी जेनजी जनरेशन है वो ये कमेंट करती है कि वैदिक सर पढ़ाते नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ाते, वो लोफी वर्जन ऑफ मैथ्स पढ़ाते हैं। हाउ कम यू मेक थिंग्स वेरी सिंपल? देखिए मैम, जो आजकल का जनरेशन है उसका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है, तो उनका अटेंशन को कैच करने के लिए हमें अक्सर एजुकेशन में अपनी क्लासेस में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती हैं ताकि वो स्टेबिलिटी के साथ चीज़ों को सीखते रहें। बिकॉज अगर आप क्लासेस के अंदर कुछ इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे तो क्लासेस कहीं ना कहीं बोरिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं अपनी क्लासेस के अंदर अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मैजिकल ट्रिक्स हैं, मैथ्स की ट्रिक्स हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बच्चों को पसंद आते हैं। Oh, so that means that is right. You not only teaches, you teach lofi version of Vedic maths. And so this is an interesting fact is when we were coming to you, हम जब आपका घर ढूंढ रहे थे तो हमने पूछा कि आशीष सर, तो कुछ को पता था। जब हमने बोला वैदिक सर, एवरीबडी नोज कि वैदिक सर यहाँ रहते हैं। सर, इस नाम के पीछे क्या एक सीक्रेट स्टोरी है? इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी आज से लगभग 4 साल पहले, तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था एज अ वैदिक मैथ्स इंस्ट्रक्टर। तो जब मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाया करता था वैदिक मैथ्स, तो कुछ जो छोटे बच्चे थे उन्हें वैदिक मैथ्स तो याद नहीं रहा। एक बार वो मुझे ऑफिस में बुलाने आए, तो छोटी सी गुड़िया थी, उसने वैदिक मैथ्स की जगह बोला कि मुझे वैदिक सर से मिलना है। तो वो कहीं ना कहीं मैं वहाँ मौजूद था, तो मैंने जब वो शब्द मेरे कान में पड़े तो मुझे अच्छा लगा, और जो वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स थे वो भी खिलखिलाकर हंस पड़े इस नाम को सुनकर, और बाद में कुछ टीचर्स ने भी मुझे इस नाम से बुलाना शुरू कर दिया।
तो वहाँ से वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी और फिर मैंने इसको आगे कैरी ऑन किया कि क्यों ना वैदिक मुझे विरासत में ये नाम मिला है, किसी बच्चे से मिला है, स्टूडेंट से मिला है, तो क्यों ना इसको आगे कैरी ऑन किया जाए। और बस वहाँ से शुरुआत हुई और फिर आगे ये नाम फेमस होता चला गया। What is Vedic math? जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था वैदिक मैथ्स के बारे में कि 1911 से 1918 के बीच में भारती कृष्ण तीरथ जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसकी एप्लीकेशंस हमें बताई। मैं थोड़ा सा और आपको इसके बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उसमें से जो चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद, उसमें कुल 16 सूत्र और 13 सबसूत्रास दिए गए हैं जो कि संस्कृत में थे। अब आम लोगों को संस्कृत इतना प्रेवलेंट नहीं है तो जल्दी से समझ में नहीं आता। तो 1911 से जब भारती कृष्ण तीरथ जी ने इनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्होंने हमें इसकी एप्लीकेशन सिखाई और उसके ऊपर कुछ किताबें लिखी, तो जिनको हम आज भी रेफर करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। जी। And sir, what is the difference between Vedic maths and traditional math? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जब हम वैदिक मैथ्स के बारे में उनको बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको उसी मैथ्स से जोड़ के देखते हैं जो अक्सर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। देखिए, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो स्कूलों में हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं वो ब्रिटिशर्स की देन है, वेस्टर्न एजुकेशन की देन है और वो बड़ा मेथोडिकल होता है। लेकिन जो वैदिक मैथ्स है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वैदिक मैथ्स के अंदर ज़्यादातर फोकस होता है मेंटल कैलकुलेशंस पे कि आपका मेंटल एप्टीट्यूड उस लेवल का हो जहाँ पर आपको पेन पेपर की ज़रूरत ना पड़े सिंपल और बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। इनफैक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आल्सो आप बहुत ही आसानी से कुछ कैलकुलेशंस को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा संभव होता है उन सूत्रास के बेसिस पर ही जो हम सिखाते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, और उनको लेकर ही फिर वैदिक मैथ्स की आगे स्टडी चलती है। या अभी ये मेरे प्रश्न के जहन में आ रहा है कि ये हमें स्कूल्स में क्यों नहीं सिखाया? इनफैक्ट ये सवाल मेरा भी एक एज तक था कि ये मेरी लाइफ में इतना लेट क्यों आया। मेरी पूरी स्कूली शिक्षा ख़त्म हो गई, कॉलेज की एजुकेशन ख़त्म हुई, उसके बाद मुझे वैदिक मैथ्स के बारे में पता लगा। अगर कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में ये चीज़ पहले मिली होती तो जो इनिशियल स्टेजेस में मेरे मन में हेट्रेड था मैथ्स को लेके, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा इनिशियल स्टेजेस में मैथ्स बहुत पुअर था। मैं एवरेज स्टूडेंट था। खासकर मैथ्स को लेकर मेरे मन में एक डर बैठा हुआ था कि ये मैं कैसे पास करूँगा। बट समहाउ मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करी और जब वैदिक मैथ्स से मेरा सामना हुआ तो मुझे भी आप ही की तरह बड़ा अचरज हुआ कि ये मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि इसमें एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट रहा है कि वो इस एंशियंट सिस्टम को पहचानने में बहुत हमने देरी कर दी। ये बहुत पहले से हमारे बीच में मौजूद है लेकिन उसको वो पहचान नहीं मिल पाई जिस पहचान का ये हकदार है। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। या इसके अंदर सरकार ने अपना फोकस जो है अब एजुकेशन में रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ शिफ्ट किया है। तो कहीं ना कहीं वैदिक मैथमेटिक्स को अब पहचान मिलने की उम्मीद हमारे मन में जागी है कि जो डिजर्व करता है वैदिक मैथ्स वो कहीं ना कहीं अब उसे ज़रूर मिलेगा। सर वन मोर थिंग, सर एक सही एज क्या है? जी, आपने एज की बात करी तो अमूमन हम 10 साल या उससे ऊपर के बच्चों को वैदिक मैथ्स के कोर्सेज में एनरोल करते हैं जो कि एक एप्रोप्रिएट एज मानी जाती है क्योंकि 10 साल की उम्र तक बच्चे को बेसिक चीज़ें वो आ जाती हैं जो वैदिक मैथ्स को सीखने के लिए ज़रूरी हैं। जी। एंड मैक्सिमम? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसमें। एक 60 इयर्स का व्यक्ति भी उतनी ही आसानी से वैदिक मैथ्स सीख सकता है जैसे कि कोई बच्चा सीखता है क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है, जब सिखाई जाती हैं तो वो आसानी से कैच कर ली जाती हैं। And sir one more thing, here I want to ask one more question. आपने पॉडकास्ट से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉडकास्ट बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, इट्स गेटिंग स्ट्रेट। तो हाउ वैदिक मैथ्स कैन बी हेल्पफुल? जी, जैसे आपने अटेंशन स्पैन की बात करी तो कहीं ना कहीं उसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। हालांकि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वैदिक मैथ्स इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। उसका कारण ये है कि जब हम वैदिक मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है और जब हम सोचते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है।
तो एक बाय प्रोडक्ट समझ लीजिए कि जब हम वैदिक मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैदिक मैथ्स की प्रैक्टिस में आपको लॉजिकल माइंड, दैट इज द लेफ्ट ब्रेन, और क्रिएटिव माइंड, राइट ब्रेन, दोनों का बराबर यूज करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों का जो ब्रेन है, या कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा है वैदिक मैथ्स की, उसका ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन आपस में। अदरवाइज देखेंगे एक आम इंसान जो है पूरी लाइफ में या तो अपने लेफ्ट ब्रेन से सोचता है या फिर राइट ब्रेन से एक टाइम पर, तो कभी भी हम कंप्लीट ब्रेन का यूज नहीं करते हैं। If I get my kid admitted into these kind of courses, how much time it will take? देखिए, जहाँ तक टाइम का सवाल है तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं पिछले 7 साल से वैदिक मैथ्स सीख रहा हूँ। Oh, तो जनरली हम लोग जो कोर्स कंप्लीट करते हैं वो 7 से 8 महीनों में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम रेकमेंड करते हैं कि फॉर फर्दर प्रैक्टिस रिवीजन बैचेस बच्चों को लगाने चाहिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। तो आप मानकर चलिए लगभग 1 साल के अंदर बच्चा इम्प्रूव कर जाता है अपने पास्ट परफॉर्मेंस से बहुत हद तक। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बच्चे 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। और जो प्रॉब्लम्स वो हमारे पास लेकर आए होते हैं कि कैलकुलेशन की वजह से उनके मार्क्स कट रहे हैं, या मैथ्स में उनका पेपर पूरा नहीं हो रहा है, या उनका कंसंट्रेशन पुअर है, वो काफ़ी हद तक जब पेरेंट्स हमें 1 साल के बाद फीडबैक देते हैं तो वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका होता है। okay. जी। तो जो उनके मैथ सब्जेक्ट है, जो स्कूल में उनको पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी उनको हेल्प करता है? डेफिनेटली। आप मान के चलिए अगर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं 20 से 25 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मैथ्स को लेके मन में फोबिया होगा, Right. और मैथ्स का पीरियड आते ही उनकी धक धक जो धड़कन है दिल की वो कहीं ना कहीं बच्चों की, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जो फोबिया होता है मैथ्स और स्पेशली मैथ्स के टीचर को लेके वो जग जाहिर है, Right. और कहीं ना कहीं हर एक इंसान का पेन पॉइंट किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पर वो रहा है। Right. तो क्योंकि मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है मैथ्स से, मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट था मैथ्स में, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आया करते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक कारण रहा, शायद डेस्टिनी ने चूज किया कि मुझे अब आज मैथ्स का एक ट्रेनर बना दिया, और आज की तारीख में मैं टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ वैदिक मैथ्स के अंदर। तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत हेल्प करता है कि स्कूल एजुकेशन में, और जो उनकी नॉर्मली मिस्टेक्स होती हैं मैथ्स के पेपर में या पेपर पूरा नहीं होता, वैदिक मैथ्स सीखने के बाद ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो सर, यहाँ आपके आंसर से मैंने 2 चीजें निकाली हैं। जी। एज अ ट्रेनर एंड फियर ऑफ मैथ। हम्म। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कोट अबाउट मी। मेरा मैथ्स को लेके इतना ज्यादा डर है कि मैथ्स के टीचर्स जाके पूछना कि आज मैथ के सर आए हैं, इज माय फर्स्ट क्वेश्चन इन द स्कूल। तो इसका मतलब मुझे पॉडकास्ट के जरिए एक स्टूडेंट तो मिल ही गया। एंड आई हैव नेवर इमेजिन इन माय लाइफ कि ये मेरी जिंदगी का पहला पॉडकास्ट है और मैं ओह, दैट्स ग्रेट। टीचर का इंटरव्यू लूंगी। तो ये भी डेस्टिनी का ही खेल है। डेफिनेटली। और सर, आप ये सोचिए, जब मैं स्कूल में जाती थी तो मैथ्स के टीचर्स आए हैं या नहीं, दैट वाज माय फर्स्ट, इट यूज्ड टू बी। तो जैसे वो दिख रहे हैं या वो सामने आ रहे हैं, ये वो पिछला बेंच पकड़ना या बेंच के नीचे छुप जाना, ओके, कि वो पूरी क्लास में दिखे ही ना, लेकिन वो राउंड लेते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो बट with God grace, I am blessed with good teachers. So Great. I completed my post graduation, double post graduation. Great. पर अभी भी वो डर कहीं ना कहीं मेरे जहन में है। अगर कोई मुझे पूछे मैथ्स की कैलकुलेशन, मैं कर दूंगी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस वो नहीं है मेरे अंदर जब तक मैं उसको क्रॉस चेक ना करूं। ओके, तो क्या वैदिक मैथ्स मेरे इस छुपे हुए डर को निकालने में हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज वैदिक मैथ्स में जब आप सीखना शुरू करेंगे तो कुछ कैलकुलेशंस तो आप चुटकियों में, मैथ्स की कैलकुलेशंस चुटकियों में आप माइंड में ही कर लेंगे, उनके लिए आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो वो आपका डर मन में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप खुद देखेंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस माइंड में कर पा रही हूँ। ट्रू, वेरी ट्रू। और सर, इसके साथ हमारी टीम ने रिसर्च की थी जी। तो उनको पता लगा है कि आपका जो बर्थ नंबर है 7 है, टोटल नंबर है आपका 3 जी। आपके एक टाइम पे मैथ्स में 3 मार्क्स आए थे। इज दैट राइट? जी हाँ, ये सही है। सॉरी, मैं नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछना चाह रही थी। नहीं, अच्छा सवाल है, और
शायद इस सवाल से बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की शायद ये प्रॉब्लम रही भी होगी कि बहुत पैसे खर्च करने के बाद या फिर बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी उनके बच्चों का रिजल्ट मैथ्स में नहीं आ पा रहा। तो जो कारण था उस समय मेरे 3 नंबर आए मैथ्स में, वो यही था कि मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता था। और मैं भी उस टाइम पर ये सोचा करता था कि काश अगर मेरे लाइफ में उस टाइम पर वैदिक मैथ्स आया होता, तो सिचुएशन इतनी बुरी ना होती। हालाँकि वो एक इंटरनल एग्ज़ाम था, वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं थे। मैंने क्लास फुल्ली क्वालीफ़ाई कर ली थी उस टाइम पर। तो ये एक इंसिडेंस था, और कहीं न कहीं वो 3 जो आपने संख्या बताई वो मेरी लाइफ में जुड़ी हुई है, और आगे भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ 3 नंबर स्पेशली मेरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस नंबर ने। सर जैसे? कुछ बातें थोड़ी पर्सनल हो जाएँगी फिर प्लीज़ इसलिए। बताइए। हम लोग बैठे ही आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आपके बारे में जानने जी, के लिए। मेरे फ़ादर की डेट ऑफ बर्थ इनफैक्ट जो मूलांक है उनका 3 है। I want to ask one question. What would you prefer as you are unmarried? A life partner with maths knowledge or without? आई थिंक घर में मैथ्स के लिए मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि पार्टनर को भी मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। हर कोई हर एक चीज़ के लिए नहीं बना है, हर किसी का अपना अपना एक टैलेंट है, तो अगर घर में डाइवर्सिटी रहेगी तो और अच्छा है। जी, That's wonderful. एक Thank you. डिफरेंट I व्यू पॉइंट really, होना yeah, I चाहिए। हाँ really जी। like your answer. And if back to Vedic maths, तो सर इसका आज भी जब हम जी। वैदिक मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर दिस पॉडकास्ट, हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो अभी भी बहुत अवेयरनेस की हमें कमी लगी। जी। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि जब पेरेंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो यही आशा लेकर करते हैं कि शायद सर इन्हें क्लास वाला मैथ सिखाएँगे, और उसको उस चीज़ से रिलेट करके वो लोग सोचते हैं। लेकिन फिर उनको थोड़ा काउंसलिंग देना पड़ता है कि वैदिक मैथ्स इनको बच्चों को हेल्प करेगा कि जो उनके मन में डर बैठा हुआ है मैथ्स को लेके वो निकालने में, और कहीं न कहीं जो वो स्कूल में मैथ्स सीखते हैं उसके अंदर डेफ़िनिटली उनको इम्प्रूवमेंट फ़ील होगा बिकॉज़ ऑफ वैदिक मैथ्स। और ऐसा नहीं कि वैदिक मैथ्स आपने 1 साल सीखा है तो वो 1 साल ही आपको हेल्प करेगा, ये लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये लाइफ़ में आपको बहुत आगे भी, जैसे अगर बच्चे बड़े होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी राइट, करते हैं, राइट। तो वहाँ पर भी बच्चों को बहुत हेल्प करेगा वैदिक मैथ्स। और आप देख सकते हैं डेली लाइफ़ के अंदर भी मैथ्स का बहुत रोल है। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं, हालाँकि आजकल तो आधुनिक मशीनें हैं, कैलकुलेटर्स हैं, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपका माइंड इतना शार्प है, तो डेफ़िनिटली वो आपको हेल्प करेगा। ट्रू दैट। जी, मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो मैंने आपके आंसर से 2 चीज़ें निकाली, जी। फियर एंड ट्रेनर। सो बीइंग अ सीबीएसई ट्रेनर, हुँ। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स यू कंडक्ट फॉर योर अ, अच्छा सवाल है दोबारा से आपने जो पूछा। जहाँ तक सीबीएसई ट्रेनिंग्स का सवाल है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब सरकार का जो फ़ोकस है वो टीचर्स को एक प्रोफ़ेशनल के तौर पर देखते हैं, कि टीचिंग एक सिर्फ़ एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट्स अ फुल टाइम प्रोफ़ेशन। और जितनी वैल्यू टीचर्स को मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली स्पेशली हमारी कंट्री में शायद उतनी वैल्यू टीचर्स को मिलती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने टीचर्स को एक सेंट्रल रोल में रखा और उनको ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। If I would like to be a trainer of Vedic maths, or if anyone would like to be a trainer of Vedic maths, what is the process? देखिए, वैदिक मैथ्स का ट्रेनर बनने का पहला स्टेप तो यही है कि आपको कोर्स में एनरोल करना होगा, और लगभग 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग होती है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें कि हम वैदिक मैथ्स के 4 मॉड्यूल सिखाते हैं, और इसके साथ-साथ केस स्टडीज़ सिखाई जाती हैं और कुछ मैजिकल ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, जो कि एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं वैदिक मैथ्स का। तो उसके अंदर ना सिर्फ़ जो टीचर्स हैं उनको ये सीखने को मिलता है कि वैदिक मैथ्स क्या है, बल्कि ये भी जानने का मौका मिलता है कि उनको ये सिखाना कैसे है, क्योंकि सीखना और सिखाना दोनों अलग-अलग बातें हैं। लगभग 3 से 4 महीने में फुल फ्लेज ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, और आप एक वैदिक मैथ्स ट्रेनर बन के सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं जिनका कहीं न कहीं मैथ्स एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आप खुद की भी हेल्प कर सकते जी, हैं। डेफ़िनिटली आप खुद की भी हेल्प कर सकते हैं। तो सर ट्रेनर के लिए जी। क्या स्पेसिफिक मैथ सब्जेक्ट्स उसको अपनी एजुकेशन में पढ़े होने ज़रूरी हैं, या आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स कैन आल्सो बी? नहीं, इसके लिए सिर्फ़ आपको बेसिक 4 चीज़ें आनी चाहिए वैदिक मैथ्स को स्पेसिफ़िकली सीखने के लिए। उसके लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न, अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज है तो आप बड़े आसानी से वैदिक मैथ्स सीख सकते हैं।
जी। दिस इज रिलैक्स्ड यस, कि यस, अगर यस। मेरे पास मैथ सब्जेक्ट्स नहीं नहीं है थे तो भी लेकिन आप हाँ, बड़े आसानी से वैदिक मैथ सीख सकते हैं। एंड सर आई just come to know कि schools have started appointing special educators हुँ, हुँ। for special kids. So how Vedic maths can be, you can say how Vedic maths can help them or how you teach Vedic maths to them. देखिए, प्रकृति ने अगर किसी बच्चे से कुछ लिया है तो डेफ़िनेटली उसको कम्पेंसेट करके कुछ ना कुछ एक स्किल ज़रूर दिया होता है। अगर मैं अपने स्कूल में बात करूँ तो हमारे यहाँ पर एक बच्चा है जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है और उनका विजुअल स्किल नहीं है उनके पास। लेकिन अ, विजुअल स्किल ना होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं वो सुनकर चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर सुनने का जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और वो जो चीज़ एक बार सुनेंगे तो उसको दिमाग में बिठा लेते हैं। तो वैदिक मैथ्स भी इसी तरीके से सुनकर भी सीखा जा सकता है, जो खासकर स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो सुनकर भी चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप स्पेशल चाइल्ड्स को ट्रेनिंग देते हैं वैदिक मैथ्स की? स्कूल में येस, बट अभी मेरे पास कोर्स में कोई ऐसा एनरोलमेंट नहीं आया है जहाँ पर कोई स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हो। जी। You welcome those child. यस, एब्सोल्युटली ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि हम किसी के साथ पार्शियलिटी एज़ अ टीचर नहीं कर सकते। अगर वो बच्चा काबिल है, एलिजिबल है तो ही डेफिनिटली ही कैन एनरोल। And what about a new education policy? As you already mentioned, what are the efforts government is doing these days for improving or enhancing Vedic maths? So, what's your input in that? What kind of efforts a government should do according to you? What more input they can? मेरे हिसाब से वैदिक मैथ्स को स्कूल्स की जो करिकुलम है उसमें जो जगह मिलनी चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा-सा और इसको पुश करने की ज़रूरत है कि करिकुलम का इसको एक रेगुलर पार्ट बनाया जाए। क्योंकि अभी जो स्कूल्स ने शुरू किया है वो सिर्फ़ अपने सुओ मोटो स्कूल्स ने एज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको रखा है और शुरुआत हुई है, बट अभी भी बहुत काम करना बाकी है वैदिक मैथ्स के फील्ड में। And अगर कोई बच्चा नीडी जी। है या वो फीस नहीं दे सकता या कोई लेडी या वुमेन कोई पर्सन जिसका करियर में अप्स एंड डाउन रहे हैं, अगर वो आपके पास आए so जी हाँ, अगर जेन्युइन केस है, अगर वाक़ई में जेन्युइन केस है जो वहाँ सीखना चाहते हैं, इस विद्या की वैल्यू करेंगे और कोई ऐसा बच्चा है जो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है कि वो फीस पे कर पाए और वो जेन्युइन केस है तो डेफ़िनिटली हम वेलकम करते हैं ऐसे केसेस को भी और हम बिल्कुल सिखाएँगे। बिकॉज़ ये एक मेरा अर्निंग का सोर्स नहीं है सिर्फ़, इट्स माय हॉबी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में फ़ेस की है, जो जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ मैथ्स को लेके कोई सिर्फ़ फाइनेंशियल वजह से इस दौर से ना गुज़रे। तो हर बच्चे का अधिकार है और हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसा बोलती है कि किसी को भी फाइनेंशियल बेसिस पर आप एजुकेशन डिनाई नहीं कर सकते। फिर चाहे वो कोई स्कूल हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जी। and sir आप stress I know it is not related to Vedic but जी। it is related to life. हुँ। आप बहुत समय से 7 साल से ऊपर टीचिंग लाइन में हैं। स्ट्रेस बच्चों में बढ़ता जाता है। हुँ। आप इसको लेके कैसे देखते हैं और क्या आपने महसूस किया कि क्या डिफरेंस आ रहा है? हमारे पास सोशल मीडिया है, टूल्स हैं लाइक मॉडर्न टेक्निक्स, गेमिंग, टीवी एंड सोशल इंटरैक्शन। सो how how Gen Zs differ from millennial? I know there is a huge difference, but according to you, what main thing you have seen that changed drastically? सी कहीं न कहीं हम लोग अपनी रूट्स से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जो शायद मेन कारण है स्ट्रेस का। जैसे आपने टेक्नोलॉजी का ज़िक्र किया, नो डाउट टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारा काम टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान भी किया है, लेकिन उसके ओवर यूसेज की वजह से या अनचेक्ड यूज़ की वजह से कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन में लाना क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अगर आपका घर का माहौल ही ऐसा है जहाँ बच्चों के ऊपर एक डिसिप्लिनरी चेक नहीं है या आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, उनके बिहेवियर में चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता है।
अगर पेरेंट्स अवेयर हैं, वो लगातार अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट में हैं और वो देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जज भी कर पाएंगे कि हाँ, हमारा बच्चा किसी स्ट्रेस में तो नहीं है। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं पेरेंट्स ने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ आजकल बच्चों पर लाद दिया है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस हमारे बीच में हो जाते हैं। शायद आपने सुना होगा रिसेंटली कोटा के अंदर या कुछ ऐसी जगहों पर सुसाइडल केसेस की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी बच्चों में। तो उसका शायद बैकग्राउंड में जो रीज़न है वो कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया है सोसाइटी का, या फिर जो पेरेंट्स की बढ़ती हुई उम्मीदें हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है, जो आजकल जेन ज़ी में स्पेशली स्ट्रेस का कारण बन रही है। जी। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ रिलेट करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी। मेरे नेबर्स हैं, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, कोई प्रेशर नहीं है उनका अपने बच्चों पे। उनका मेन मोटिव ही यही है कि हमारे बच्चे बेहतर इंसान बने पहले। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है, सोसाइटी में जाता है, वो देखता है पीयर प्रेशर। कभी-कभी वो खुद बच्चा अंडर प्रेशर आ जाता है कि मेरे साथ के बच्चे ये कर रहे हैं, मेरे साथ के बच्चे यहाँ जा रहे हैं, या वो इतने मार्क्स अचीव कर रहे हैं। उस पीयर प्रेशर को कभी-कभी पेरेंट्स के सपोर्ट होने के बावजूद वो नहीं टॉलरेट कर पाते। उसके लिए आप कुछ एडवाइस देना देखिए, चाहेंगे? पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि हम कंपेयर ना करें किसी बच्चे को किसी, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर सकता। और इनफैक्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी तो ये कहती है कि अगर बच्चा आपका पढ़ाई में अच्छा नहीं भी है, तो हो सकता है वो म्यूज़िक में, आर्ट्स में, ड्रामा में, इन चीज़ों में अच्छा हो सकता है। तो ये भी कोई कम स्किल्स नहीं है। और हमारी एजुकेशन सिर्फ परसेंटेज या डिग्री से मेजर नहीं होना चाहिए कि अगर आपने ये अचीव नहीं किया सोसाइटी में, समाज में, तो आप डाउनग्रेडेड इंडिविजुअल हैं, या अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक डिग्री ले ली है तो एक आप हाई एंड इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो ये जो सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स हैं, इनको बदलने की ज़रूरत है। और अगर ये नॉर्म्स बदलेंगे, जो कि अब बदलाव शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि स्ट्रेस के लेवल्स नीचे आ चुके हैं। हम काफ़ी देर से वैदिक मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल। एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यू वुड लाइक टू गिव? हाँ, क्यों नहीं। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ। अगर अगर हमें 75 का स्क्वायर निकालना हो, तो क्या आप मुझे बिना पेन पेपर का यूज़ किए बता सकते हैं? सर मुझे ये रूम दौड़ के लीव करना है या पैदल चल जी के नहीं, आपको गायब बिल्कुल होना है? भागने की ज़रूरत नहीं है। एक आप इसी सवाल के माध्यम से मैं एक छोटा-सा टॉपिक कवर कर देता हूँ। अगर मुझे किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसके पीछे 5 है, तो सिंपली जो भी आपका नंबर टेंस प्लेस पे है, जैसे 7 है हमारे केस में, उसको आप उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, व्हिच इज़ 8। तो 7 8 ज़ा 56, और जो 5 है उसका सिंपली स्क्वायर कर दीजिए, व्हिच इज़ 25। सो आवर फाइनल आंसर वुड बी 5625। तो इस मेथड को यूज़ करके आप मेंटली विद इन सेकंड्स किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि 5 से एंड होता है। और ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जहाँ पर बच्चे बहुत खुश होते हैं कि पहले ये कितना मुश्किल था हमारे लिए, बिना पेन पेपर के वो सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन अब ये चीज़ें आसान इतनी हो गई हैं कि उनको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चेहरे की खुशी से आप ये समझ पा रहे हैं कि जी। मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये सुन जी, के। और उस खुशी के पीछे का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, जो आपने कहीं न कहीं बचपन में झेला है मैथ्स को लेके, राइट। क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़रा हूँ। जी। सर इफ आई नीड टू टेक एडमिशन इनटू योर क्लासेस, जी, सो मोस्ट ऑफलाइन वेलकम, मोस्ट मेथड और वेलकम। ऑनलाइन मेथड? देखिए, ऑफ़लाइन बिकॉज़ आप अभी लोकल हैं, तो आप ऑफ़लाइन मेथड के लिए भी जा सकते हैं। ऑनलाइन हम उनके लिए चलाते हैं जो हम तक नहीं पहुँच सकते, जो दूर स्टेट से। बिकॉज़ मेरे पास जो है फ़िलहाल सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, फ़ॉरेन से भी बच्चे आते हैं। तो अब क्योंकि हम फ़ॉरेन जाकर या वो यहाँ आकर तो नहीं ले पाएँगे वैदिक मैथ्स की शिक्षा, तो हम ऑनलाइन माध्यम से भी उनके साथ कनेक्ट करके वैदिक मैथ्स के सूत्र उनको सिखाते हैं। वंडरफुल। जी। एंड इफ आई लाइक टू बी अ ट्रेनर ओके। वैदिक मैथ्स, या कोई भी जो हमें सुन रहा है उसे ट्रेनर बनना है वैदिक मैथ्स का, इसके लिए उसको क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो उनको कोर्स में एनरोल करना होगा, और स्टेप बाय स्टेप जो हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं उनको सिखाए जाते हैं। और सिर्फ मॉड्यूल्स की ही नॉलेज नहीं, बल्कि कैसे आपको बच्चों को आगे ट्रेन करना है वो भी सिखाया जाता है। और मेरा जो कोर्स करिकुलम है वैदिक मैथ्स का, वो सिर्फ वैदिक मैथ्स तक सीमित नहीं है। हम उसके अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मैजिकल ट्रिक्स
और केस स्टडीज भी करवाते हैं जो बच्चों की ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। Sir, how you conclude Vedic maths? देखिए वैदिक मैथ्स को अगर हम कंक्लूड करें तो मुझे लगता है कि जितने भी वैदिक मैथ्स ट्रेनर हैं उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस विद्या को और ज़्यादा स्प्रेड करने की, और साथ ही साथ पेरेंट्स के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वैदिक मैथ्स की शिक्षा ज़रूर दिलवाएं, ताकि जैसे हमारे मन में एक रिग्रेट रहा कि काश ये ज्ञान हमें स्कूल लाइफ में मिला होता, वो किसी बच्चे के मन में आगे चलकर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने बात की थी पॉडकास्ट के दौरान भी कि हर किसी का कभी ना कभी मैथ्स एक पेन पॉइंट रहा होता है लाइफ में। तो अगर वैदिक मैथ्स आपको अर्ली एज में मिल जाए एक तोहफे के तौर पर तो डेफिनेटली वो पेन पॉइंट नहीं रहेगा। Oh, that's wonderful. मुझे एक आइडिया आया है, जी। अगर हम किसी बच्चे को बर्थडे गिफ्ट देना चाहें हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, और विद्या से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है अगर किसी को आप विद्या का गिफ्ट देते हैं तो नॉलेज we can gift your Vedic maths package टू to them. यस 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 It's a wonderful idea. Please parents, हम एक एज अ गिफ्ट प्लान्स देते हैं, बहुत सारे विशेस बर्थडे देते गिफ्ट के तौर हैं, पर दिया जा सकता है। एजुकेशन को भी और पैकेजेस और वैदिक मैथ के पैकेजेस हैं जो हम गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। जी। एंड इट इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट मैथ्स, वेरी फेयरफुल। आई होप कि आप और जो श्रोतागण हैं वो मेरी गलतियों और त्रुटियों की तरफ ध्यान ना देते हुए मेरे एफर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। एंड सर अगर कोई गुस्ताखी हुई अरे हो बिल्कुल या नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मुझे लगता है कि लैंग्वेज या जो भाषा है वो सिर्फ एक माध्यम है दो लोगों को कनेक्ट करने का या लोगों को कनेक्ट करने का, और ग्रामर इसमें एक फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे या जो मैसेज मैं देना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है कि जो सुनने वाले लोग हैं उनको डेफिनेटली वो मैसेज पहुंच गया होगा और उन्होंने एंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को। but being a good student definitely I would improve for next time. Improvement is always there. So एंड सर एक हमारा डिस्कशन हो रहा था कैमरे के पीछे, जो एआई फिल्म प्रोडक्शंस के थ्रू आपके पास आएंगे क्या उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा? जी निश्चित तौर पर ये बात भी हम कैमरे के पीछे ही डिस्कस कर लेंगे कि एआई फिल्म प्रोडक्शंस के लिए कितना डिस्काउंट है। बट डेफिनेटली दे विल गेट सम डिस्काउंट, राइट? श्योर। ऑन कैमरा है, रिकॉर्डेड है। एआई फिल्म प्रोडक्शन के दौरान और थ्रू अगर कोई सर के पास जाता है, बच्चे को एनरोल कराता है पूरे मॉड्यूल्स के लिए, तो डेफिनेटली दे विल गेट अ गुड डिस्काउंट। सर वुड यू लाइक टू मेंशन योर एड्रेस? जी, ऑनलाइन कोर्स के लिए आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 8950851078। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 8950851078, विच इज़ माय व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर। आप इस पे व्हाट्सएप या कॉन्टेक्ट कॉल के जरिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज अगर किसी को पॉडकास्ट शूट करवाना है जी, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका राइट है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी इंडिविजुअल अपना पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं वो एआई फिल्म्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लोगों में अवेयरनेस कई चीज़ों को लेकर अब आने लगी है, और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका और जितने भी एआई फिल्म्स के टीम मेंबर्स हैं, स्पेशली इंदु सर और आनंद सर, कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम अपनी बात रख पाए। थैंक यू सो मच सर। एंड लास्ट, अगर आपको लगे कि हमने वैदिक मैथ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है जी, या हम इंक्लूड नहीं कर पाए, तो आप कुछ कंक्लूड करके ओवरऑल कुछ कहना चाहेंगे ऑन वैदिक मैथ्स? जी, मैं इस मामले में आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने बहुत वैदिक मैथ्स के अंदर बहुत गहरे प्रश्न भी किए, और मुझे लगता है कि जितना एक पेरेंट के तौर पर सवाल हो सकते हैं, वो ज़्यादातर सवाल आपने कवर कर लिए हैं। बाकी और किसी को पर्सनल गाइडेंस इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जी। तो एट द एंड आई जस्ट ओनली वांट टू से, जिस तरह सोए हुए शेर के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं कर सकता जी, उसी तरह बिना एफर्ट्स के आप खाना नहीं खा सकते। जी, एंड आई बिलीव इन
I believe I follow astrology. हम्म, Astrology is गुड। a system built upon some mathematical formulas or calculations. Am I right? जी, निश्चित तौर पर ज्योतिष में भी कुछ गणनाएँ होती हैं, जो ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर भी प्लैनेट्स को लेकर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं और वहाँ भी वैदिक मैथ्स का एक अपना एक रोल है। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो डेफ़िनिटली बिकॉज़ वैदिक मैथ्स से माइंड तो शार्प होता ही है और ज्योतिष एक अच्छी विद्या है, एक साइंस है और वो भी आपको सीखनी चाहिए। मेरा भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी की रिगार्डिंग चीज़ें देखता रहता हूँ। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद शायद आप मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी जानना शुरू कर दें। Oh wow, that तो एक नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमारा स्क्रिप्ट रेडी रहेगा। जी। तो आई जस्ट कोट एस्ट्रोलॉजी इंटेंशनली है क्योंकि मैं के.एन. राव सर का एक इंटरव्यू सुन जी। रही थी, तो उसमें एक बच्चा आता है, उनको कुंडली दिखाता है, जिसमें के.एन. राव सर उसको बोलते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आप विद्या ग्रहण कर ले। तो ही सेड कि अगर मेरा भविष्य अच्छा है या मैं विद्या ग्रहण कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं एफर्ट ही नहीं करता, विद्या तो मुझे तब भी आ जाएगी। तब उनका के.एन. राव सर का एक बहुत सुंदर सा आंसर था कि आप अगर आटा लेने जा रहे हो तो माँ का हैंडबैग नहीं लेके जाओ या बोरी लेके जाओ। तो दैट मीन्स अगर आपको कुछ अच्छा या बड़ा है तो आपको एफर्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर सोए हुए शेर के मुंह में हीरा नहीं जाता है तो अल्टीमेटली निश्चित रूप से अगर आप कोई भी विद्या सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद के एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। एक टीचर कोई ऐसी हमारे पास घुट्टी नहीं है जो हम घोल के आपको पिला दे और आप एक्सपर्ट बन जाए रातों रात। और इस विद्या को सीखने में भी समय लगता है, चाहे वो वैदिक मैथ्स हो, चाहे वो ज्योतिष है। किसी भी विद्या में एक्सपर्ट बनने में या समय ज़रूर लगता है और उसमें उतने ही इम्पोर्टेंट है आप कितना एफर्ट्स डालते हैं। तो वो कहावत है ना पंजाबी में, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितने आप एफर्ट्स पुट इन करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। Would you like to end this podcast with your some beautiful lines, tips or tricks or some moral lessons? Because goal is in your goal. ओके। तो मैं तो बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी खुल के जिए और अपने आप को जितना हो सके एक्सप्लोर करें लाइफ को, जितनी नई चीज़ें वो सीख सकते हैं क्योंकि उससे उनका सिर्फ एजुकेशन में नहीं, ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहेगा। ये ज़िंदगी स्ट्रेस में आने के लिए नहीं परमात्मा ने दी है। नेचर का गोल आपको स्ट्रेस में डालना नहीं है। नेचर का सोल पर्पस है कि आपको अगर इस दुनिया में भेजा गया है तो आप इसके हर आयाम को देखें और उस एक्सपीरियंस को महसूस करें। तो ये एहसासों की दुनिया है। यहाँ पर दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि दिल की सुननी भी चाहिए और दिल से चलें क्योंकि दिल के पास भी अपना एक दिमाग है। Right. Or being a teacher, I would just like to say, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो गोविंद लाए। और डेफिनेटली कभी कभी बचपन में मैंने भी ये गलती की है, अमूमन बच्चे करते भी हैं। हम कभी कभी टीचर्स की बैक बाइटिंग करते हैं, कभी कभी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अरे वो टीचर्स ना ही आए बारिश में, बीप बीप बीप। तो वो नहीं, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। At this point of time, at this stage of my life, if I give all the credit to what I am right now, what good in me, it is just because of my mentors, my teachers, my mom, my dad. So I think एक हम गुरु जिसको बात करते हैं, हम गुरु ढूंढना, बड़े होकर गुरु ढूंढना शुरू करते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं हम बचपन से गुरुओं के ही संपर्क में रह के बड़े हुए हैं। गुरु हर किसी में गुरु है। और एक राजन अंकल, मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात की, गुरु कौन है? गुरु आपका हर व्यक्ति है, जिससे आप रास्ता पूछ रहे हो, वो आपको रास्ता बता रहे हो, उस समय के लिए वो गुरु है। तो सर, बीइंग अ टीचर यू आर सर्विंग द सोसाइटी, तो प्लीज एक्सेप्ट माय। जितना आपने तारीफ की है टीचर्स की, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक समाज को शेप करने में टीचर्स का एक बहुत अहम रोल है और वही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है कि टीचर्स आर एट द सेंट्रल स्टेज, जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्या सिखाना है, क्योंकि एक टीचर के बोले गए शब्द बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद भी कर सकती है, क्योंकि बच्चे का जो मानस पटल है, जो मन है, वो बहुत कोमल होता है
अगर आपके गलत शब्दों की छाप उस पर एक बार पड़ गई तो उससे बाहर आने में हो सकता है उसको पूरी जिंदगी निकल जाए। तो एज अ टीचर इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन आवर शोल्डर्स कि हम वो चीजें बच्चों के दिमाग में डालें या उनसे उनके दिमाग से वो चीजें निकलवाएं जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो हमें शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ कर करना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। सर, एनी लास्ट टिप फॉर योर इंटरव्यूअर, आप मेरे लिए क्या एक टिप देना चाहेंगे व्हिच आई वुड लाइक टू जी, एक्सेप्ट एंड इम्प्रूव? पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, चलिए थोड़ा सा आपका इंटरव्यू कर लेते हैं बिल्कुल, ये कि एक अब आपके मन में वैदिक मैथ्स या मैथ्स को लेकर कैसा एक्सपीरियंस अभी अभी इस पॉडकास्ट के बाद रहा है कि आप आपसे मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया। जी एक तो आई एम थैंकफुल टू डेस्टिनी इन लाइफ, जिस चीज से मैं छुप छुप के डर के भाग रही थी, अपने गणित के शिक्षक और गणित, तो आज एक मुझे गोल्डन चांस दिया है कि मैं आज पहला पॉडकास्ट तो यानी उनका करूं। हमारा जो ये पॉडकास्ट है काफी हद तक सक्सेसफुल रहा आपके उस डर को हल्का सा हिलाने में। Yes, definitely. And I am also thinking to enroll myself Great. In this course so that it could build my confidence up. Or any tip for me? जी, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जिस तरह आपसे प्रेजेंट किया आपने और सवाल किए, मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल के तौर पर आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए। और जहाँ तक मैथ्स का सवाल है, अब आप एनरोल कर ही रहे हो तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें साथ में, मैंने भी आपसे काफी चीजें सीखी हैं आज के पॉडकास्ट में। तो That's your humble nature. So with this humble note, we would like to end our podcast here only. If you have any queries, sir's phone number and WhatsApp number will be mentioned at the end of this podcast. You can directly call sir. Or if you go through AI Film Productions, you will get a good discount. With this, thank you so much, sir, for your time. Thank you. Thank you so much.